एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जी फाइटर्स और अरसू के आमने सामने आने के साथ। गोकू पूछता है, आखिर तुम हो कौन? अरसू बताने ही वाली होती है, लेकिन माजिन को उसे बीच में ही टोकता है और बताता है कि मैं हूं माजिन को। बेचारी का पूरा इंट्रो बर्बाद कर दिया। तब वह उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? जब तक कहा ना जाए अपना मुंह बंद रखो। फिर वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूं एक ग्लैंडरी इंसू। और पीछे से माजिन डू भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है माजू और मुझे चॉकलेट कुकी बहुत पसंद है। हालांकि यह किसी ने पूछा नहीं था, फिर भी उसने बता दिया। ग्लोरियो थोड़ा हैरान था क्योंकि वह भी अरसू के साथ था, लेकिन उसे माजिन कू और माजिन डू के बारे में कुछ नहीं पता था। बेचारा सोचता है कि आखिर इनका प्लान क्या है, ये करना चाहती क्या है। तभी बुल्मा पल्लो से कहती है, क्या ये तुम्हें माजिन बू की तरह नहीं लगते? पल्लो भी स्वीकार करता है कि हाँ, ये बिल्कुल उसी की तरह है। तभी गोकू की नजर ड्रैगन बॉल पर पड़ती है जो माजिन कू के हाथ में थे। गोकू बोलता है, अच्छा, क्या तुम ही थे जिसने तामाकामी नंबर 1 को हराकर ये ड्रैगन बॉल्स ली? माजिन कू एक मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं, वो मेरा छोटा भाई था जिसने उसे हराया। मैं तो तामाकामी के सामने बुरी तरह से हार गया था। यह सुनकर गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, इसमें इतनी प्राउड होने वाली क्या बात है? तभी बीच में सुप्रीम काय वहां आते हैं। आसुपा में युवन भी अटिते हिम। और अरसू उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाती है। सुप्रीम काय बोलते हैं, बहुत समय बाद मिले बड़ी बहन। अरसू एक मुस्कान के साथ कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम ना हारे हो, ना तुम्हारी हाइट तो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। दरअसल ये दोनों बचपन में ही मिले थे। तब वो बताते हैं कि गोमा ने विश मांगकर मुझे बच्चा बना दिया है और मेरे दोस्तों को भी। तब अंशी बोलती है, अच्छा, तो ये रीजन है तुम्हारे ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का, ताकि तुम सब वापस नॉर्मल हो सको? सुप्रीम काय बोलते हैं, हाँ, यही रीजन है। फिर वे बताते हैं कि पता नहीं क्यों इस वक्त उनके अंदर अनिया की आत्मा आ गई थी। सुप्रीम काय कंटिन्यू करते हैं, तो क्या तुम वो ड्रैगन बॉल हमें दे सकती हो ताकि हम विश मांगकर वापस नॉर्मल हो सकें? पीछे माजिन बू तितली के साथ खेल रहा था। तब अरसू साफ मना कर देती है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक विश ऐसी है जो मुझे भी मांगनी है। फिर सुप्रीम काय कहते हैं, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी। तुम भी देसू की तरह इस पूरे डीएम वर्ल्ड पर राज करना चाहती हो ना, और बनना चाहती हो सुप्रीम डीएम किंग। अरुसु एक मुस्कान के साथ मना कर देती है, मुझे देसू से कंपेयर मत करो, मेरे सपने उससे ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि जो मेरी विश होगी उससे बस मैं डीएम वर्ल्ड को नहीं, उस आउटसाइड वर्ल्ड को भी झुका दूंगी। तब सुप्रीम काय बोलते हैं, यह सुन के बहुत बुरा लगा। तुम इतनी जीनियस हो कि तुम पूरे डीएम वर्ल्ड में शांति ला सकती हो, पर तुम अपना दिमाग एक गलत चीज पर इस्तेमाल कर रही हो। अरसू एक मुस्कान के साथ बोलती है, टीम अन वर्ल्ड एंड वो भी पीसफुल सुनने में कितना डिस्गस्टिंग लगता है। तब वेजेटा फुल एटीट्यूड में पूछता है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? फिर अरिंजू गुस्से में बोलती है, एक लोअर बीइंग होते हुए भी तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। अब यह सब होने के बाद गोकू मैदान में उतर जाता है। माजिन को अपनी ड्रैगन बॉल अंशु को दे देता है और वह भी मैदान में कूद जाता है। अरिंसू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अगर यह लड़ने गया तो हार पक्का है। वह उसे रोकते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम लड़ने जा सकते हो? तब वह एक मुस्कान के साथ जवाब देता है, आप चिंता मत करो। लेकिन माजिन डू की शक्ति को अरिंसू पहले ही देख चुकी थी, तो वह कहती है, बकवास बंद करो और वापस यहाँ आओ। मुझे तुमसे लड़ने के लिए माजू की जरूरत है। अब घमासान युद्ध होने वाला था माजू और गोकू के बीच। गोकू के एक भी पंच माजिन डू पर असर नहीं कर रहे थे, लेकिन माजिन डू के पंच गोकू पर जबरदस्त असर डाल रहे थे। माजिन डू के लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसके मूव्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे उसे खुद नहीं पता था कि वह अगला अटैक कौन सा करने वाला है। यही वजह थी कि तामाकामी भी उसे नहीं हरा पाया। फिर भी गोकू के पास एक लाभ था, अपने अनुभव की वजह से वह माजिन डू के मूव्स को भांप पा रहा था। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। माजिन डू के सभी अटैक उसे डॉज करते जा रहे थे, जबकि गोकू खुद के अटैक माजिन डू पर काम नहीं कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कितना प्रयास करे। इन्हीं सब के बीच गोकू सुपर साइयन में रूपांतरित होने का निर्णय लेता है। लेकिन सुपर साइयन बनने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह माजिन को हरा पाएगा। बाकी लोग बस खड़े होकर देख सकते थे और उनकी तारीफ करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी फाइट आज से पहले कभी नहीं देखी थी।
इस बीच माजिनकू और गोकू की बेमिसाल फाइट जारी थी। तभी अचानक कोई ब्लास्ट होता है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद गोमा था, जिसका आकार अब बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसे देखते ही सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और चर्चाएं शुरू कर देते हैं कि क्या यह सच में गोमा है। गोकू गुस्से में पूछता है, क्या तुम ही हो गोमा? गोमा एक इविल स्माइल के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं ही हूं द सुप्रीम डीएम किंग गोमा। अरिंसू को थोड़ा अजीब लग रहा था कि गोमा इतना अलग क्यों दिख रहा है। जब उसने उसके माथे को देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? पांजी पूछती है, ये थर्ड इवल आई क्या है? नेवा बताते हैं, इसकी मदद से हमें इतनी शक्ति मिल सकती है कि जिसके आगे पूरा डीएम वर्ल्ड झुक जाए। थर्ड इवल आई की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। गोकू जवाब में कहता है, क्या तुम बकवास करते रहोगे या हमसे लड़ोगे? गोमा कहता है, चिंता मत करो, मैं उसी की योजना बना रहा था। वैसे मुझे अपनी नई शक्तियों को भी चेक करना था। वह अपनी शक्ति से पूरी जगह को एक रिंग बना देता है ताकि वे वहां पर आराम से लड़ सकें। यह करने के बाद वह पागलों की तरह हंसने लगता है। अब वेजेटा को यह बर्दाश्त नहीं होता तो वह गोमा के पास जाकर पंच करने वाला होता है, लेकिन गोमा उस पंच को अपनी एक उंगली से ही रोक लेता है। गोमा का पंच वेजेटा को मारता है और वह कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। जब वह पंच स्टेडियम में बढ़ता है तो स्टेडियम भी टूटने लगता है। सुपर साइयन बनने के बाद भी वेजेटा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह गोमा का सामना कर सके। वह कुछ नहीं कर सकता, बस पिटने के अलावा। तब गोकू सबकी तरफ देखता है और कहता है, चलो अब हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा। यह सुनकर सबको अजीब लग रहा था कि गोकू सबको मिलकर लड़ने के लिए बुला रहा था। बुल्मा को यह सुनकर अजीब महसूस होता है और वह कहती है, मुझे लगा नहीं था कि मैं ये शब्द अपनी जिंदगी में कभी सुनूंगी, खासकर गोकू के मुंह से। इस बीच पिलो, वेजेटा और गोकू मिलकर गोमा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तीनों का अटैक बेकार गया। तभी बुल्मा ने अरिंसू के पास आते हुए कहा, तुमने कहा था कि ये दोनों भी अच्छे फाइटर हैं, तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही? अरे अब अरिंसू सोचती है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर गोमा के पास इतनी शक्ति रही तो वह खुद कभी सुप्रीम डीएम किंग नहीं बन पाएगी। उसने माजिन-डू और कू दोनों को लड़ने के लिए ऑर्डर दिया। अभी युद्ध काफी तीव्र हो रहा था। माजिन-डू ने गोमा के सारे हाथ पकड़ लिए और माजिन क, वेजेटा, गोकू और पिलो सभी मिलकर उसकी ओर अटैक कर रहे थे, लेकिन गोमा की शक्ति के सामने यह सब बेकार साबित हो रहा था। जैसे ही धुआं हटता है, गोमा देखता है कि तामागामी नंबर 1 अपनी पूरी शक्ति से उस पर अटैक कर रहा है। गोमा तामागामी के सभी अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। अब गोमा एक जगह पर खड़ा हो जाता है और एक एक करके सभी अपने स्पेशल मूव्स का यूज करते हैं, लेकिन गोमा को किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी इनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि ये गोमा की स्पीड को पार कर सके। वेजेटा की हालत खराब हो चुकी थी। वह कहता है, मुझे वो बक कैंडी दे दो, लेकिन जैसे ही गोकू उसे निकालने वाला होता है कि उसने उसे कहीं गिरा दिया था। यह सुनते ही वेजेटा बेहोश हो जाता है। गोकू गिरने ही वाला था, लेकिन गोमा उसे रोक लेता है और अपनी पूरी शक्ति से उस पर अटैक करता है। ऐसा लग रहा था जैसे गोकू का खेल खत्म हो गया था, लेकिन तभी माजिन-डू और तामागामी नंबर 1 बीच में आ जाते हैं। गोकू को बस थोड़ा सा ही समय चाहिए था ट्रांसफॉर्म होने के लिए और वह बन जाता है पहली बार ड्रैगन बॉल दायमा में सुपर साइयन 3। अब देखना यह है कि क्या गोकू गोमा को हरा पाएगा। मेरे ख्याल से उन्हें अभी भी एक फ्यूजन की जरूरत है। आगे क्या होगा, यह सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।